क्वेश्चन नंबर 35 और रिटायरमेंट सेज, ठीक है, XYZ पार्टनर्स हैं 3 to 1 में। 1 अप्रैल 2009 को कौन रिटायर हो रहा है? वाई रिटायर होता है। ऑन दैट डेट देयर बैलेंस शीट वाज, इनकी बैलेंस शीट यहाँ पे छोटी सी गिवन है। इसके बाद बैलेंस शीट को अभी हम बाद में देखेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,35,000 एंड एडजस्टमेंट इन दिस रिस्पेक्ट was to be made in the continuing partners capital account without raising goodwill account. That's what we know. गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है, वही बोल रहे हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर, थोड़ा सा चेंज कर दिया लैंग्वेज को। एक्सपेंसेस ओइंग टू बी ब्रॉट डाउन टू 37,500। एक्सपेंसेस ओइंग मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो 37,500 तक लेकर आओ। ठीक है, ये ज्यादा है ना, 45,000 है, इसको 37,500 में लेकर आओ, फायदा हुआ। मशीनरी एंड लूज टूल्स आर टू बी वैल्यूड एट 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू। फैक्ट्री प्रीमाइसेस टू बी रीवैल्यूड एट 243। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ वाई, मतलब 1 अप्रैल 2019 को। तो अब इसके फॉर्मेट बनाने हमने रीवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट के, जैसे कि हम एडमिशन चैप्टर में बनाते थे, बिल्कुल सेम। हाँ जी, तो फॉर्मेट्स रेडी हैं। फॉर्मेट्स रेडी करने के बाद अब आपने सबसे पहले क्वेश्चन ने जो कहा है उसको करना है। जैसे कि यहाँ बोल रहे हैं गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 1,35,000 एडजस्टमेंट इन दिस रिस्पेक्ट वाज टू बी मेड। ठीक है, अब गुडविल 1,35,000 है, पुराने पार्टनर्स के नाम क्या था? XYZ, 3 to 1 इनका रेशियो था। ठीक है, आगे जाके इनका रेशियो क्या होना है क्वेश्चन कुछ नहीं बता रहा, लेकिन वाई रिटायर हो रहा है। तो अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमने गुडविल की एडजस्टमेंट कैसे करनी है, देखिए। वर्किंग नोट नंबर 1, दैट इज फॉर गुडविल। तो गुडविल की वैल्यू जो है दैट इज 1,35,000। जो पार्टनर रिटायरिंग है उसका शेयर जो है, वाइज शेयर इज 1,35,000 का 2/6, 45,000 आ गया। अब देखिए, हमने ये देखना है कि एक्स वाई और जेड का जो रेशियो था दैट वाज 3 to 1। वाई हट गया, रेशियो क्या रह गया? 3:1। इस सिचुएशन के अंदर न्यू रेशियो तो यही रहेगा, प्लस ये गेनिंग रेशियो भी हमारा यही रहेगा। मैं आपको पहले एक बार बता चुका हूं, when nothing is given new ratio becomes the gaining ratio। so x और z डेबिट हो जाएंगे और y को 45,000 रुपीज देंगे। किस रेशियो में देंगे? 3:1 के रेशियो। ठीक है, अब 3:1 निकालिए, 45,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करिए। 33,750, 11,250, ये अमाउंट, ये एंट्री हमने करनी है और ये कैपिटल अकाउंट में इसका इफेक्ट दिखाना है। देखिए कैसे दिखाएंगे। y को ये अमाउंट मिल रहा है x और z से, तो बाय x बाय z, y को 33,750 एंड 11,250 का अमाउंट यह क्रेडिट हो गया, और x और z y को दे रहे हैं, तो x का अकाउंट जो है 33,750 से डेबिट और z का 11,250 से डेबिट हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट को क्या कह रहा है? एक्सपेंसेस ओइंग टू बी ब्रॉट डाउन, expenses owing to be brought down to 37,500। earlier outstanding expenses were owing, expenses owing मतलब outstanding expense 45,000 का ड्यूज था, अब हम उसको डाउन लेकर आना चाह रहे हैं 37,500 को। ये फायदा है, इस फायदे को हम रीवैल्यूएशन में पहले शो करेंगे। तो रीवैल्यूएशन में आ जाएगा बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस ओइंग को हमने यहाँ कम कर दिया 7,500 से। आफ्टर दैट हम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जो अमाउंट लिखेंगे वो अपडेट करेंगे, 37,500 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, मशीनरी एंड लूज टूल्स आर टू बी वैल्यूड एट 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू। वो क्या कह रहा है? मशीनरी, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करना। कह रहा है मशीनरी और जो लूज टूल्स हैं आर टू बी वैल्यूड एट 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट ये वाला नहीं है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। कह रहा है 10% हमें इसको कम रिकॉर्ड करना है, तो मशीन की वैल्यू 8,000 और लूज टूल्स की वैल्यू 4,000 से कम कर दो। ये रीवैल्यूएशन में जाएगा। पहले मशीन की वैल्यू 8,000 से और लूज टूल्स की वैल्यू 4,000 से हमने कम कर दी, और इनकी वैल्यूज को बैलेंस शीट में अपडेट कर देते हैं।
मशीन की वैल्यू 72,000 और लूज टूल्स की वैल्यू 36,000 रुपये। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद फैक्ट्री प्रीमाइसेस रीवैल्यू करने 2,43,000, तो ये 225 के हैं। हमने फैक्ट्री प्रीमाइसेस को 2,43,000 मतलब 18,000 का प्रॉफिट हो गया, हमें रीवैल्यूएशन में शो हो जाएगा बाय फैक्ट्री प्रीमाइसेस 18,000। इसके अलावा क्वेश्चन में अगर कोई कुछ कह रहा है तो वो देख लो, कुछ भी नहीं है। अब हम ऐसा करते हैं, बाकी सारी बैलेंस शीट के आइटम्स को एक बार देख लेते हैं। क्रेडिटर्स हमारे 30,000 है। आप एसेट्स और लायबिलिटी कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, मेरी आदत है मैं लायबिलिटी से शुरुआत करता हूँ। क्रेडिटर्स जो है दैट इज 30,000। बिल्स पेबल 45,000 है। बिल्स पेबल 45,000। जनरल रिजर्व 1,35,000 है। तो जनरल रिजर्व को तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, आप सबको याद होना चाहिए ओल्ड प्रॉफिट्स ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है। तो इस जनरल रिजर्व को हम 3:1 में बांट देंगे। तो जब 3:1 में बांटेंगे तो 45,000 सॉरी 22,500 45,000 और ये आ जाएगा 67,500। ठीक है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया जनरल रिजर्व। अब कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को हम यहाँ ओपनिंग बैलेंस में लिख लेते हैं बाय बैलेंस बीडी। 1.5 लाख है, सबका इक्वल बैलेंस आ रहा है 1.5 लाख। इसके बाद कैश इन हैंड 15,000, बैंक बैलेंस 75। देयर इज नो चेंज इन द बैलेंसेस। कैश जो है 15 और बैंक बैलेंस जो है दैट इज 75। डेटर्स जो आ रहे हैं 1,50,000 के आ रहे हैं। डेटर्स 1,50,000। इसके बाद फैक्ट्री प्रीमाइसेस हो गया। स्टॉक 1,20,000 का आ रहा है। स्टॉक 1,20,000 का यहाँ हमने लिख दिया। मशीनरी लूज टूल्स ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब हमने क्लोजिंग करनी है। आप फटाफट मेरे साथ क्लोजिंग करिए। रीवैल्यूएशन देखिए सबसे पहले। रीवैल्यूएशन का जो क्रेडिट आ रहा है दैट इज 25,500 और डेबिट आ रहा है 12,000। तो यहाँ पर 13,500 का प्रॉफिट आ गया। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 13,500। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे XYZ में ओल्ड रेशियो 6750 4500 एंड 2250। ये अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट यहां आ जाएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट 6750 4500 एंड 2250। ठीक है, अब हमने कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज करना है। सबसे पहले हम वाई को क्लोज करेंगे और वाई का जो भी पैसा है वो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। याद रहे यहाँ मैंने लोन अकाउंट लिखा हुआ है, देखिए इसको कितना पैसा हमने देना है वाई को। क्रेडिट में आ रहा है उसका 1,50,000 प्लस 33,750 प्लस 45,000 प्लस 4,500। इसी क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है दैट इज 2,33,250 एंड डेबिट 0 है। तो ये पैसा जितना भी हमने इसको देना है 2,33,250 ये इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी सबके क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1,50,6,7,500 6,750 3,350। बैलेंसिंग फिगर आ गई इसकी 1,90,500। ये बैलेंस है इसका एक्स का 150 प्लस 22,500 2250। इसका जो बैलेंस आएगा दैट विल बी 1,63,500 16। ठीक है, तो अब इनके बैलेंसेस को हमने बैलेंस शीट में शो करना है। कैपिटल बैलेंस आ जाएंगे एक्स के और जेड के 1,90,500 एंड 1,63,500 और वाई का लोन आ जाएगा। वाई लोन अकाउंट 2,33,250।
अब हमने देखना हमारी बैलेंस शीट मैच कर रही है नहीं कर रही। तो ये आ रहा है 3,54,000। $699,750 इस साइड का टोटल है। इसको ठीक करिए। ये वाला जो अमाउंट है 2,44,500 है। 2,44,500 बाय का जो लोन अमाउंट है। हाँ जी, 7,11,000 टोटल आ गया। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, रीड करिए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 36। पंकज, नरेश एंड सौरभ आर पार्टनर्स। 3:1 इनका भी रेशियो है। 1 अप्रैल 2019 नरेश रिटायर हो रहा है, बीच वाला गेम। ठीक है, ये इनकी बैलेंस शीट गिवन है। इसके बाद प्रीमाइसेस हैव एप्रिशिएटेड बाय 20%, स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 10%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स was to be made at 5% ऑन डेटर्स। ओके, फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज 1,200 बनाना है। फर्नीचर को लेकर आना है 45,000। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 42,26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। उसने बोल दिया 26,000 तो आपने ट्रांसफर करने ही करने हैं। ठीक है, 26,000 आपने लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। आफ्टर दैट अगर, हाँ वो कह रहे हैं अगर कोई पैसों की जरूरत पड़ती है तो बैंक से लोन भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो विल सी की लोन लेना ही लेना। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो will be 5:1. Give the necessary ledger accounts and balance sheet of the firm after Naresh retirement. ठीक है, आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है, क्वेश्चन आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो सॉल्यूशन आपको करने के लिए दिया था वो ये रहा। फटाफट अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट मैच करिए। तो रीवैल्यूएशन के बाद ये कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट में देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। इसके अंदर क्वेरी है कि ये जो लोन अमाउंट है कहां से आया। तो ये तो देखो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन कि भाई 26,000 तो आपने लोन में ट्रांसफर करना ही करना है। 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो यहाँ ये पॉइंट क्लियर होता है। और बाकी बैलेंस इसका रह गया, बाकी अमाउंट इसका जो रह गया दैट इज 28,000 की पेमेंट करनी है इसको। वो भी तय है कि करनी है। अब होगा क्या, देखिए हमारे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, 7600 रुपए। जब आप 28,000 निकालोगे तो पहली बार 28,000 निकल नहीं सकते, आपको ओडी लेना पड़ेगा। ओडी लोगे तो वो बैंक बैलेंस एसेट से लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गया 20,400। 7,600 बैलेंस था, आपने 28,000 की पेमेंट कर दी तो 20,400 रुपए आपका नेगेटिव चला गया, जो ओडी में शो हो रहा है यहाँ पर। कोई डाउट है तो पूछ लो आगे। होपफुली बैलेंस शीट आप लोगों ने नोट कर लिए सबने।